नेहा जैन जिन्होंने भी इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स किया है। खुशी जैन जिन्होंने एमए संगीत कला कोटा यूनिवर्सिटी से टॉपर रही हैं, फर्स्ट रैंक जिन्हें मिली है, और अखिल भारतीय मध्य प्रदेश संगीत प्रतियोगिता में जो सुर संगम विजेता रही हैं, खुशी जैन टोंगिया। दीपांशी सोगानी जिन्होंने एलएलबी किया है। रूपल जैन बीटेक उन्होंने किया है। रूपल जैन। प्रियल धाड़ुका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट है। एक बार तालियां बजाते रहें। मैं ज्यादा नहीं बोल पा रही, बहुत सारा लिखा है बच्चियों के बारे में टाइम की वजह से। योगिता जैन जिन्होंने डिप्लोमा किया है और पेस्ट्री आर्ट्स में वो एकेडमी चला रही है बेंगलोर में। बुलबुल बैचलर इन फिजिक्स। रिया गंगवाल जो बीबीए गोल्ड मेडलिस्ट है। रिया गंगवाल। नेहा जैन इन्होंने एमए किया है कथक में। नेहा जैन और अभी एक डांस स्कूल चला रही हैं, नृत्यांगन कथक डांस एकेडमी अपनी चला रही हैं जयपुर में। रीतू जैन डॉटर ऑफ डॉक्टर निर्मल जैन। रीतू जैन अगर उपस्थित हो तो शीघ्रता से आए। डॉक्टर रिया जैन एमबीबीएस जिन्होंने किया है। डॉक्टर रिया जैन। भूमिका जैन जिन्हें आप सभी ने अभी सुना, ये डॉक्टर प्राची जैन एमबीबीएस किया है। डॉक्टर प्राची जैन। मिस हर्षिता रावका जिन्होंने सीएसीएस दोनों किए हैं अभी। तालियां बजाते रहिए। देखिए वो प्रतिभाएं हैं हमारे समाज की जो थोड़ा आप सबसे हटके कुछ किया है, कुछ हासिल किया है। गजल जैन जिन्होंने सीए किया है अभी। गजल जैन। सुहासिनी जैन जिन्होंने बीटेक किया है इंजीनियरिंग में। सुहासिनी जैन। ज्योति जैन सोगानी जिन्होंने अभी सीए किया है और उन्होंने नेट और जीआरएफ दोनों क्लियर करके अभी अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते रहें। देखो तालियों में बहुत कमी है। इंद्रदेव भी बरस रहे हैं बच्चों के सम्मान में, हम ताली नहीं बजा रहे हैं। माएँ तो बजाएं कम से कम तालियां बेटियों के लिए। अक्षिता जैन फैशन डिजाइनिंग इन्होंने मास्टर्स में की है। अक्षिता को भी आप लोगों ने सुना, इनके विचारों से लाभान्वित हुए। अमीषा जैन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अमीषा जैन। मनस्वी कंजोलिया। आयुषी जैन जिन्होंने बीटेक किया है। आयुषी जैन। मुस्कान जैन जिन्होंने गोल्ड मेडल मिला है और फर्स्ट पोजीशन इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में प्राप्त की है। मुस्कान जैन। अनुषा जैन जिन्होंने आरएएस प्री क्लियर किया और आईएएस भी प्री क्लियर कर लिया है। आईएएस मेन की प्रिपरेशन कर रही हैं अनुषा जैन। जोरदार तालियां बजाते रहे ऐसी बच्चियों के लिए। सोनम जैन जिन्होंने सीए किया है। सोनम जैन। अंजलि भट्ट जिन्होंने सीए किया है। प्रियांशी जैन जिन्होंने एमए किया है कथक में। प्रियांशी जैन और येलो बेल्ट इन्होंने कराटे में हासिल की है। संजोली कासलीवाल जिन्होंने बीटेक किया है। और शिल्पा जैन जो सीएस है। शिल्पा जैन सीएस है। डॉक्टर मेघना जैन एमबीबीएस। डॉक्टर मेघना जैन एसएमएस मेडिकल कॉलेज में आप हैं। डॉक्टर मेघना जैन।
इशिका जैन जिन्होंने अभी सीए किया है, इशिका जैन, माही जैन जिन्होंने सिंगिंग अवार्ड भी भजन में प्राप्त किया है, माही जैन, सौम्या लुहाड़िया जो कि टॉप फिटनेस ट्रेनर और न्यूट्रिशंस है, सौम्या लुहाड़िया। देखिए बहुत सारा डिटेल है पर इतना नहीं पढ़ सकती मैं। श्रेया जैन जिन्होंने सीए किया है, श्रेया जैन, खुशी जैन जिन्होंने पूरे उसमें श्रवण संस्कार शिविर में आपको जगह जगह भिलाई में और यहाँ सम्मानित किया गया। खुशी जैन आप पधारे। खुशी जैन, ईशा कासलीवाल जिन्होंने एमबीबीएस किया है, ईशा कासलीवाल, आयुषी बज जो गोल्ड मेडलिस्ट है, आयुषी बज, सलोनी बज जिन्होंने एमबीए किया है, सलोनी बज, डॉक्टर श्रेया जैन BHMS, डॉक्टर श्रेया जैन, कनिषा जैन, साक्षी जैन, सीए किया है इन्होंने, साक्षी जैन, मोली जैन जिन्होंने केवल 13 साल की उम्र में पूरा रैकी का ग्रैंड मास्टर कर लिया है। 13 साल की उम्र में, जोरदार तालियां बजाए बच्ची के लिए। मोली जैन। अगर कोई बच्ची ऐसी है जिसका नाम रह गया हो तो मुझे प्राची जैन, क्या हाँ बोलो बेटा। अच्छा, प्राची जैन आए आप। और ईशा जैन बोला ना मैंने बेटा, सीएमए किया है आपने। ईशा जैन पधारे। अनुष्का जैन जो कि इंजीनियरिंग की है और गोल्ड मेडलिस्ट है। अनुष्का जैन, MREC से आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अनुष्का डॉक्टर स्वीकृति जैन पधारे। डॉक्टर स्वीकृति जैन। और दूसरा बताओ, अगर कोई नाम मुझसे रह गया हो तो। डॉक्टर सुहानी जैन और संत सुधा सागर बालिका छात्रावास की वे बालिकाएं जिन्होंने पिछले 3-4 साल में गार्गी पुरस्कार प्राप्त किए और इस वर्ष 12th में राजस्थान बोर्ड में टॉप करने वाली बालिका आन्या जैन। और मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे हॉस्टल की होनहार बालिका भव्या जैन को कि वे यहाँ आए और बताएं कि हॉस्टल से किन किन बच्चियों ने पुरस्कार प्राप्त किए हैं और कौन कौन। प्रज्ञा जैन जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, प्रज्ञा जैन। दृष्टि, अनुभा, साक्षी, पूर्वी, भव्या और साथ में प्रियंका दीदी। और सीए शुभ्भी जैन सीए, अनुज्ञा जैन सीए और मेघना जैन सीए। आप लोग आए बच्चियां? कहाँ हैं? अच्छा ठीक है, अब आ जाए तो भेज देना स्टेशन। देखिए ये वो बालिकाएं हैं, ये वो बच्चियां हैं। नहीं ये वो बेटियां हैं जिन्होंने कोई ना कोई क्षेत्र में प्रतिभा कोई ना कोई अपनी हासिल की है, इसीलिए आज ये मंच पे ऊपर है और हम सब नीचे हैं। लेकिन जो नीचे बैठी वो किसी से कम नहीं है। जब उनकी बारी आएगी वो भी कोई ना कोई क्षेत्र में योग्यता जरूर हासिल करेगी, ऐसी शुभकामनाएं हमारी हैं। दृष्टि जो बालिका छात्रावास की सेकेंड ईयर की बच्ची है,
उसके लिए एक विशेष रूप से मैं आपसे बताना चाहूंगी कि उसने पढ़ते पढ़ते ही ऐसे भाव बनाए, धार्मिक संस्कार ग्रहण करते करते ही उसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया है और ब्राह्मी सुंदरी बनकर के और पंचकल्याण में ये आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज से और परम पूज्य गुरुवर सुधासागर जी से ये व्रत लेके आई है और माता जी के सामने श्रीफल चढ़ा करके ये और उस व्रत को दृढ़ करना चाहती है कि जैसे माता जी आप बने हैं वैसे ही पद पर ये आगे जाके बने, ऐसी भावना के साथ ही आपको श्रीफल अर्पित करती है। और कृतिका जैन को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। फैशन डिजाइनिंग में इन्होंने किया है, महारत हासिल की है। तो चलिए, अब अगर मैं कोई नाम भूल गई हूँ तो मैं क्षमा चाहती हूँ। हम चलते हैं कार्यक्रम की और आगे बढ़ते हैं। गुरु माँ का ढेर सारा आशीर्वाद हमारे बच्चों को, इनको सबको मिल रहा है। शीला भाभी जी, आप सुशीला भाभी जी को बुलाएं। मैं माइक विनोद भैया को समर्पित कर रही हूँ। धन्यवाद शालिनी जी। बोले पदम प्रभु भगवान की जय। बोले गणनियार का स्वस्ति भूषण माता जी की जय। समस्त आर्यिका संघ की जय। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति द्वारा आज ये भव्य और विशाल आयोजन स्मार्ट गर्ल शिक्षण शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। सुबह से आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से तीनों मोटिवेशनल स्पीकर ने बालिकाओं के संस्कार के संबंध में अपनी बातें बताई, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से सभी को बांधे रखा और पूजनीय माता जी ने अपने आशीर्वचनों से बालिकाओं में पूरे जोश खरोश भरते हुए माता पिता और गुरुजनों का आदर सम्मान करते हुए किस तरह से संस्कारों की पालना करनी चाहिए उसके बारे में बताया। मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहूंगा कि पूजनीय माता जी सत्संग का यहाँ पर 27वां मंगलमय वर्षा योग चातुर्मास यहाँ पर चल रहा है। रविवार 17 जुलाई को माता जी के मंगल कलश की स्थापना यहाँ पर की गई है। बंधुओं, यहाँ की पदमपुरा कमेटी और चातुर्मास कमेटी की ये भावना थी कि मंगल कलश स्थापना के सभी कार्यक्रमों में जन जन की सहभागिता होए। तो बोली वाले बड़े कलशों के साथ में सभी श्रावकों के लिए, पूरे देश के श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष योजना उस मंगल कलश स्थापना के माध्यम से की गई है, जिसमें केवल मात्र 2100 रुपए की राशि का एक सहयोग राशि का कूपन आप लेकर के उस कलश स्थापना की भागीदारी में एक स्वस्ति भूषण माता जी मंगल कलश प्राप्त करने में आप सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। केवल मात्र 2100 रुपए की कूपन राशि जो आप यहाँ के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी सज्जन, जो भी महिला, जो भी परिवार वो 2100 रुपए का कूपन प्राप्त करेगा, धनतेरस के ऊपर लकी ड्रा के माध्यम से उस कूपन के बारे में निकाला जाएगा। जिस भी परिवार में वो कूपन का लकी ड्रा निकलेगा उस परिवार को वह मंगल कलश दिया जाएगा। साथ ही साथ जिन भी महानुभावों ने 2100 रुपए की सहयोग राशि दी है उन सभी को एक चांदी का सिक्का माता जी के आशीर्वाद से यहाँ पर धनतेरस के दिन, जहाँ पर भगवान पदम प्रभु का कल्याणक मनाया जाता है, उस दिन यहाँ पर दिया जाएगा। तो मेरा बैठी हुई सभी महिला शक्ति बालिकाओं, पुरुषों और जो भी समाज श्रेष्ठ श्रद्धालुगण पूरे देश से यहाँ पर आए हुए हैं, आपसे अनुरोध है कि केवल मात्र 2100 रुपए की राशि का सहयोग कूपन आप कार्यालय से प्राप्त करें और उस मंगल कलश चातुर्मास कलश स्थापना प्राप्त करके अपना सौभाग्य प्रेर। यही आप सभी से अपील है। और अभी यहाँ पर जैसा कि समाज की प्रतिभावान छात्राओं का यहाँ पर दिगंबर जैन महिला समिति और चातुर्मास व्यवस्था समिति की ओर से यहाँ पर पदम प्रभु सम्मान देकर के सभी को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सभी बालिकाओं के सम्मान में। और एक विशेष आयोजन माता जी के सानिध्य में यहाँ पर चल रहा है। गत 20 जुलाई से मूल नायक भगवान पदम प्रभु की भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी प्रतिमा के भगवान पद्म प्रभ चालीसा का दोपहर 3 से 5 बजे तक 40 पाठ प्रतिदिन किए जा रहे हैं, जो लगातार 40 दिन तक चलेंगे। तो मेरा आप सभी से कि इस सौभाग्य को आप ना छोड़ें, अपने परिवारजनों के साथ में इस 40 पाठ में अवश्य भाग ले। मात्र 1100 रुपए की राशि का सहयोग देकर के आप उस दिन का चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन उस 40 पाठ में प्राप्त कर सकते हैं। अधिक से अधिक संख्या में उस 40 पाठ में भाग लेकर के अपने परिवार की सुख समृद्धि शांति की कामना करें। दोपहर 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक पूजनीय माता जी के सानिध्य में। और मेरा अनुरोध है, और माता जी का निवास कमरा नंबर 102 में उसके सामने भी काउंटर लगा हुआ है, जहां से आप 2100 रुपए की सहयोग राशि के कूपन और 1100 रुपए का अपना पदम प्रभु चालीसा पाठ में नाम लिखाने का कूपन वहां से प्राप्त कर सकते हैं और मंगल कलश प्राप्त करने में और चालीसा पाठ में अपना सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अब मेरा अनुरोध है पदमपुरा कमेटी और चातुर्मास कमेटी के विराजे हुए सभी पदाधिकारियों से, सुरेश जी काला साहब,
जेम जैन साहब, दीपक जी बिलाला, भारत भूषण जी, अजय जी मित्तल वगैरह सभी लोग आप आ जाए, विजय जी सोगानी वगैरह, और एक सामूहिक फोटो यहाँ पर इन बालिकाओं के साथ यहाँ पर हो जाए। और श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति की जो भी पदाधिकारी है, शीला जी डोडे और शालिनी जी से अनुरोध करूंगा अपनी पदाधिकारी को बुला लें, एक ग्रुप सामूहिक फोटो इन बालिकाओं के साथ यहाँ पर हो जाए। शालिनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और देख रहे हैं, देखो आप सभी लोग इस तरह शांत हो गए जैसे आपको लग रहा है क्या हो रहा है। अरे अपने दोनों हाथ के कमाल से इनको मालामाल कर दो इस तरह के। हाँ बिल्कुल, अब लग रहा है आपको कि कोई सम्मान समारोह चल रहा है। एकदम सब लोग इस तरह बैठे हैं जैसे कि हम कहाँ बैठे हैं, कि सम्मान समारोह, हमारी बेटियों का सम्मान हो रहा है। तो ऐसे सम्मान समारोह में तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहनी चाहिए। बहुत अच्छा बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ एक बार थोड़ा। हाँ हाँ बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब इन बेटियों की मुस्कान आप कर लीजिए कैमरे में कैद। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, सबके चेहरे ऐसे हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहो। हम यही चाहते हैं, हमारी बेटियों के चेहरे से कभी भी मुस्कान कम ना हो। अगर किसी बच्ची के पास सम्मान नहीं पहुंचा हो, प्रशस्ति नहीं पहुंची हो, तो एक बार पहुंचा दे। ठीक है ठीक है। देखो बच्चों, आज जो तुम्हारे तिलक लगा रहे हैं, पता है कौन है? श्रीमती सुशीला जी पाटनी, श्राविका शिरोमणि, व्रती, आर के मार्बल परिवार। अब आप सोचिए, जिनसे आप आज सम्मान का तिलक लगवा रहे हैं, उनके इस तिलक को आप सम्मान के रूप में ही रखेंगे। कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिससे समाज के ऊपर कोई दब्बा लगे या आपके परिवार पे कोई दब्बा लगे। आज आपने इतना बढ़िया नाटक देखा और माताजी के सानिध्य में ये सम्मान, देखो कितनी हर चीज में डबल डबल तिबल तिबल आपको मिल रहा है। कि एक तो श्राविका शिरोमणि आपका सम्मान कर रही है, और हमारी आरिका शिरोमणि माताजी के सानिध्य में आपका सम्मान हो रहा है। और ऐसा सुंदर नाटक आपको जब देखा आपने, तो मेरा विश्वास है कि जितनी बहनों का यहाँ सम्मान हुआ है, उनमें से एक भी बहन इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेगी। और यदि उनका कोई चक्कर हो भी अभी तक, क्योंकि काफी पढ़ लिख गई है, कॉलेज में भी गई है, जॉब भी कर रही है, तो आज आरिका माता के सामने ऐसा दृढ़ संकल्प लेके जाए कि हम हमारे रास्ते से वापस मुड़ जाएंगे। हाथ खड़ा करके बताए ताकि मेरे को विश्वास हो। इतनी मतलब अपने कोशिश के बाद में बालिकाओं को बुलाया जाता है। मंच की प्रत्येक बालिका ईमानदारी से माता जी के साक्षी में हाथ खड़ा करके संकल्प ले, और यदि कोई कारण हो तो माता जी से पर्सनल बात करे कि माता जी हमको इसके लिए आप मोटिवेशन अलग से दें। हाथ तो उठा रही, नहीं उठाया किसी नहीं ने। उठाई, बहुत सारी बालिकाओं ने नहीं उठाया माता जी। नहीं, तुम हाथ तो उठा लो तुम भी। कौन ने नहीं उठाया एक बार देखना फोटो में। देखो आप या तो उठाना मत, सत्यता से ही उठाना, क्योंकि देव शास्त्र गुरु की साक्षी, पदम प्रभु भगवान की साक्षी और गुरु की साक्षी और शास्त्र माता जी के सामने विराजमान है। इतना बड़ा दोष लगेगा यदि आपने गलती की तो हमारा ये कार्यक्रम करना सफल हो जाएगा। क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा जो खतरा था ना, वो एक ही था कि कौन कर सकती है, छोटी बच्चियां तो फिर भी इतनी लाइन से हट नहीं सकती, लेकिन जिन्होंने बहुत पढ़ाई कर ली है और बहुत मतलब ऊंचे ऊंचे ओहदे पर जॉब कर रही है, बड़ी गलती पढ़े लिखे करते हैं, छोटे नहीं इसीलिए करते। तो माता जी,
तो पढ़े ये- लिखे लोग ज्यादा गलती करते बड़ी वाली, क्योंकि और हमको छोटे ये छोटे जो कम पढ़े होते ना वो छोटी सी गलती करते हैं। इसीलिए माता जी आपके सानिध्य में, क्योंकि ये सब बातें हम कोई गुरु के सामने बोलने में संकोच करते हैं क्योंकि हम महिलाएं हैं, और आज हमारी महिलाओं की शिरोमणि हमारे सामने है आरिका माँ, तो इनके सामने हम खुल के बोल भी सकते हैं। तो आप सभी नियम लेके जाएंगे, और जितनी भी बहनें यहाँ बैठी है आज ये संकल्प लेके जाएं, क्योंकि गुरु के सामने जो संकल्प लेते हैं ना वो कभी अधूरा नहीं होता। आप गुरु बना करके और संकल्प लेके तो देखें, उस संकल्प में इतनी बड़ी शक्ति आ जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। माता जी गुना में हमने एक प्रोग्राम किया था, उस समय युवराज जी बहुत जवान थे और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने मतलब इतना मोटिवेशन दिया था कि आप सोच नहीं सकते। उसमें एक बच्ची जो दूसरे रास्ते पे जा चुकी थी और बिल्कुल उसकी शादी की तैयारी हो चुकी थी, उनकी वो सारी स्पीच सुन करके और उनकी सीढ़ी उन्होंने जो दी वो सुन करके उस लड़की ने रास्ता घुमा दिया और जैन से शादी की। हम बिल्कुल बहुत अच्छे से उनको जानते हैं, बिल्कुल हमारे आसपास की बच्ची है। तो इसीलिए हमारा ये उद्देश्य था कि हम ये कार्यक्रम आयोजित करें ताकि बालिकाओं को समय समय पर इस तरीके का मार्गदर्शन मिलता रहे, और ये यदि गलत रास्ते पे जाती हो तो वापस ट्रैक पे आ जाए। तो माता जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, आप सभी नियम लेके जाएंगे, ऐसी मेरी भावना है। अब माता जी आपको आगे पूरा माता जी आशीर्वाद देंगे, मैंने तो बीच में मेरी भावना रखी है। देखिए माता जी का आशीर्वाद अभी हम सबको मिलेगा, और जैसा कि हमने लक्की ड्रॉ की भी बात आपसे की, पर फोटोग्राफर साहब ऐसी फोटो खींच लो कि सारी बच्चियां कैद हो जाए, हम भी। ममता का करवा दो थोड़ी देर। ममता हमारे बीच जो सुबह की हमारी वक्ता थी डॉक्टर ममता जैन, जिनको आपने कई लोगों ने नहीं सुना और कई ने सुना, लेकिन माता जी को उनकी बातों से बहुत अच्छा लगा और माता जी का उनको आशीर्वाद मिला, और वो माता जी के समक्ष पुनः कुछ बात आपसे करना चाहेगी। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबके लिए। सभी बालिकाएं यहीं और रुके, आगे बढ़ें। उनके सम्मान में एक और उनके गले में उनको एक और पहनाना है, तो आप सभी यहाँ बैठ जाए, वापस बैठे थे जैसे ही। ममता जी अब आप विलंब न करें और शीघ्र अपना उद्बोधन प्रारंभ। सभी गुरु माँ के चरणों में आशीर्वाद लें, तृप्त हों और उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करें। आप सबने मुझे सुबह सुना, आज पूज्य माता जी के आदेश से इस सत्र में पुनः मैं आपके सामने हूँ। सिर्फ 2 मिनट आपसे बात करूंगी। सुबह से अभी तक बहुत कुछ आप सुन चुके हैं और माता जी की इच्छा है कुछ 2 विषयों पे मैं बात करूं आपसे। सब बच्चियां यहीं बैठ जाओ। आप लोग यहीं बैठ जाओ। नीचे उतर के नीचे सेट होने में टाइम लगेगा, आप सब यहीं बैठ जाओ। हाँ यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। एक बार सभी बेटियां ऐसे ही बैठ जाएं जैसे बैठी थी। एक बार दोबारा सभी बैठ जाओ बेटा, सब बैठ जाओ। सबको गले में राउट पहना दो, बैठो, शोर मत करो। ममता जी का शुरू करेंगे। देखिए एक माता जी का स्नेह देखो, वात्सल्य देखो। वो चाहती है ऐसी बेटियां जो किस्मत से मिली है, जिन्होंने कुछ ना कुछ योग्यता हासिल की है, तो वो मेरे साथ मंच पे ही रहे। इतना वात्सल्य माता जी का। अगर जोरदार तालियां बजाकर गुरु माँ का जयकारा बोलेंगे। जय बोलिए भारत गौरव काव्य रत्नाकर परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की जय। सारा जहां है जिनकी शरण में मैं नमन करती हूँ, उनके चरण में। माता जी आपको वंदामी, पुनः आप अपना आशीर्वाद मुझे दें। और आपकी जैसा कि आदेश है, मुझे ये भी नहीं पता उस विषय पे मैं इतना अच्छा बोल पाऊंगी कि नहीं। माता जी चाहती है मैं 2 विषय पे बात करूं। सर्वप्रथम एक जो